फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानेंगे दर्रे के बारे में यानी पासेस के बारे में, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से राज्य में हैं। दर्रे किसे कहते हैं, तो चलिए सीखते हैं दर्रे क्या होता है। सबसे पहले ये मैं बता दूं, दर्रे दो पहाड़ियों के बीच में, जैसे यहाँ पे एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, दो पहाड़ियों के बीच में यहाँ से ऐसे देखो रास्ते जा रहे हैं, यानी कि रोड जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे रोड बने हुए हैं। तो इसी दो पहाड़ियों के बीच में जो ये रास्ता है, इसी को हम कहते हैं दर्रे। यानी देखो एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक पहाड़ी यहाँ पर है, और इसी पहाड़ी के बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोड जा रही है, इधर से जा रही है, तो इसी रोड को हम कहते हैं दर्रे। यहाँ पे भी देखिए इधर एक पहाड़ी है, इधर एक पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीचों बीच एक रास्ता जा रहा है, और इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रे। तो आपको समझ में आ गया होगा। दर्रे को हम क्या कहते हैं, पास भी कहते हैं, यानी पासेस भी कहते हैं। क्या, पासेस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से दर्रे कहाँ पे है और कौन से राज्य में है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि दर्रे किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रे की बात करेंगे। दर्रे वैसे छोटे मोटे तो बहुत हैं, लेकिन जो उसमें भी प्रमुख हैं, जो भारत की टूरिज़्म और एक राज्य से दूसरे राज्य की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो भी ट्रिक के साथ। तो जैसे आपको उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं देख लीजिए। तो आपको उत्तराखंड के लिए याद क्या रखना है, मनाली। क्या रखना है, मनाली। वैसे मनाली तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आपको उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं। कौन कौन से, माँ से हो जाएगा माना लचा। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा, माना लचा। ठीक है, और ना से हो जाएगा नीति, ली से लीपू लेक। यानी कि उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, ये माना लचा, नीति और लीपू लेक। यानी कि ये 3 दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, अरुणा बोधिया, जैसे कहते हैं ना बोधिया, वो लड़की बोधिया है, तो यानी वो लड़की का नाम है अरुणा, और वो क्या है, बोधिया है। तो बो से क्या हो जाएगा, बोमडिला, दी से क्या हो जाएगा, दीफू, या से होगा यांगपा। यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से, बोमडिला, दीफू और यांगपा। यानी कि 3 दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। और आपको दर्रे के बारे में अभी भी बताया हूँ कि दर्रे किसे कहते हैं, यानी कि 2 पहाड़ियों के बीच में जो ये रास्ता जा रही है, जो सड़क जा रही है, उसी सड़क को क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और कौन से दर्रे हैं कहाँ पर। चलिए देखिए, अब देखिए जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर कौन कौन से दर्रे हैं वो जानते हैं। तो आपको याद क्या करना है, ट्रिक वो है का। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे का मैंने नहीं लिखा, वो छूट गया था, तो आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, का, ये क्या है, का। तो आप क्या याद करेंगे, काजो पी बनेबू। क्या, काजो पी बनेबू, काजो पी बनेबू। का से क्या हो जाएगा, काराकोरम, जो से क्या हो जाएगा, जोजिला, पी से क्या होगा, पीर पंजाल, बनी से क्या होगा, बनिहाल, बू से क्या होगा, बुर्जिला। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि जम्मू कश्मीर में टोटल 5 दर्रे हैं, यानी कि 5 पासेस हैं। क्या है, 5 पासेस हैं। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो जानते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, सिप्रा बड़ा हिमाचल, सिप्रा बड़ा हिमाचल, या फिर ये याद रखेंगे सिप्रा बड़ा हेमा से हिमाचल। तो सिप से क्या होगा, सिपकला, रा से क्या हो जाएगा, रोहतांग, बड़ा से हो जाएगा बड़ा लचा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, सिपकला, रोहतांग, बड़ा लचा। ये 3 दर्रे कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नथुला, देखिए 2, जैसे सिक्किम में 2 हैं। कौन कौन से, एक है नथुला और एक है जैलपला। नथुला और जैलपला ये दोनों ही दर्रे कहाँ पे हैं, ये दोनों ही दर्रे हैं सिक्किम में। ठीक है, मणिपुर में एक ही दर्रे हैं जिसका नाम है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक है, तो ये टोटल दर्रे थे
जो कि भारत के प्रमुख दर्रे थे और हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे दर्रे समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की शॉर्टकट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।